बोल रही हूँ आपको, इसी डायग्राम को शेयर कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि फ्यूनेरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्यूनेरिया इज मोनोएशियस, फ्यूनेरिया इज monoecious, that is male and female reproductive structures develop on different branches of the same plant. Now this is the structure of Antheridium, this is the structure of Antheridial branch. So Antheria are borne in groups at the expanded convex apex of the main axis. They are surrounded by a rosette of spreading leaves called as pericytium. These leaves are larger and are arranged more compactly on the axis than the vegetative leaves. A large number of long multicellular capitate hairs called as paraphyses are intermingled with the Antheridia, as you see in the diagram. The paraphyses contain chloroplasts and they show photosynthetic activity, and these paraphyses also protect the antherial head against the loss of water by transpiration. हाँ बेटा, अंजलि जलवानिया, हाँ बेटा कुछ पूछना चाह रहे हो? अंजलि जलवानिया, रेज द हैंड. अंजलि जलवानिया, हाँ बेटा. एक मिनट, एक बार रिपीट करो मैम. अच्छा रिपीट करें, ठीक है बेटा, बिल्कुल रिपीट करते हैं. देखो किसकी बात चल रही थी बेटा अंजलि? मेल ब्रांच एंड एंथेरियम, नर शाखा व पुंधानी. ठीक है, तो प्रत्येक नर शाखा के शीर्ष पर पुंधानियों का एक समूह होता है. पुंधानी बीच बीच में बहुकोशिकीय मुंडक युक्त रोम से पृथक रहती है. इन रोम को सहसूत्र पैराफाइसिस कहते हैं. मतलब प्रत्येक नर शाखा के शीर्ष पर बेटा पुंधानियों का समूह पाया जाता है, और इन एंथेरिया पुंधानियों के बीच बीच में कुछ रोम पाए जाते हैं, कुछ हेयर पाए जाते हैं. इन रोम को सहसूत्र कहते हैं, पैराफाइसिस कहते हैं. इसी प्रकार पेरिगोनियल लीव्स पूर्ण पुंधानियों एवं सहसूत्रों को. आवाज नहीं आ रही आपकी. मैम आवाज नहीं आ रही आपकी. अब आवाज आई? अब आवाज आई? अब आवाज आई है? बोलो. आप डिस्कनेक्ट. यस मैम. आवाज आई? यस मैम. आवाज नहीं आई तो बोलना. यस ठीक है, तो पेरिगोनियल लीव्स पुंधानियों एवं सहसूत्रों को घेरे रखते हैं. यह शाखा पुंधानी धर कहलाती है, एंथेरियोफोर कहलाती है, जो भूरे रंग की होती है. तो पेरिगोनियल लीव्स पुंधानियों एवं सहसूत्रों को घेरे रखते हैं, और यह शाखा पुंधानी धर एंथेरियोफोर कहलाती है, जो भूरे रंग की होती है. पुंधानी धर में पुंधानियों का विकास एक साथ नहीं होने के कारण पुंधानियों के विकास की विभिन्न अवस्थाएं पाई जाती हैं. अब क्लियर है किसी को, या कुछ पूछना है बेटा? क्लियर है अंजलि? क्लियर है या और कोई भी फर्स्ट ईयर वाले? डेवलपमेंट ऑफ एंथेरियम इन फ्यूनेरिया. फ्यूनेरिया में एंथेरियम का विकास कैसे होता है? तो एक स्लाइड शेयर कर रही हूँ मैं आप लोगों के साथ. फ्यूनेरिया में एंथेरियम का विकास कैसे होता है, एक मिनट स्लाइड दिखा रही हूँ मैं आपको. ये देखना बेटा. ठीक है, फ्यूनेरिया में एंथेरिया का विकास कर रहे हैं. तो नर शाखा के शीर्ष की एक पृष्ठीय कोशिका, सुपरफिशियल सेल, पुंधानी प्रारंभिक की तरह कार्य करती है. आप देख रहे हो ये डायग्राम में, एंथेरियल इनिशियल, पुंधानी प्रारंभिक की तरह कार्य करती है. नर शाखा के शीर्ष की एक पृष्ठीय कोशिका, सुपरफिशियल सेल, पुंधानी प्रारंभिका,
मतलब एंथ्रेडियल इनिशियल की तरह कार्य करती है। यह कोशिका कुछ बाहर से निकली रहती है। पुंधानी प्रारंभिका, बी डायग्राम में देखना, पुंधानी प्रारंभिका, बी डायग्राम में देखो, ये थोड़ा पुंधानी प्रारंभिका एक अनुप्रस्थ विभाजन के द्वारा दो संतति कोशिकाओं में बट जाती है। मतलब नर शाखा के शीर्ष की एक पृष्ठीय कोशिका पुंधानी प्रारंभिक एंथ्रेडियल इनिशियल की तरह कार्य करती है और यह मैम आपकी वॉइस कट रही है। कट रही है। अब आ रही है बेटा, देखना अब आ रही है क्या? हाँ बेटा बताओ। मैम आ रही यस है? मैम। अभी डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रेडियम इन उसमें कर रहे हैं, डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रेडियम इन फ्यूनेरिया। द एंथ्रेडियम डेवलप्स फ्रॉम ए superficial cell called as the antheridial initial, as you see in the A diagram. Now this मैम अभी भी हाँ अभी भी क्या हो रहा है, नहीं आ रही? मैम बार बार जैसे रुक जाती है फिर आती है। रुक जाए तो बोलना, ठीक है। The antheridial initial becomes papillate and it divides transversely to form an outer cell and a basal cell. It divides transversely to form an outer cell and basal cell. तो बेटा पुंधानी प्रारंभिक एक अनुप्रस्थ विभाजन के द्वारा दो संतति कोशिकाएं बनाती है। बाहरी पुत्री कोशिका से, ये देखो बाहरी एंथ्रेडियल मदर सेल, बाहरी पुत्री कोशिका से पूरी पुंधानिकाय का विकास होता है तथा ग्रंथ का विकास होता है एवं निचली कोशिका से, बेसल सेल से ग्रंथ का धसा हुआ भाग बनता है। निचली कोशिका से ग्रंथ का धसा हुआ भाग बनता है। बाहरी पुत्री कोशिका पुंधानी मात्र कोशिका कहलाती है। बाहरी पुत्री कोशिका क्या कहलाती है बेटा? आउटर डॉटर सेल इज कॉल्ड एज एंथ्रेडियल मदर सेल। ये मैं देखना बी डायग्राम में, बाहरी पुत्री कोशिका पुंधानी मात्र कोशिका कहलाती है और यह पुंधानी मात्र कोशिका अनुप्रस्थ विभाजनों द्वारा दो अथवा तीन कोशिकीय सूत्र बनाती है। ये देखो सी डायग्राम में, यह पुंधानी मात्र कोशिका अनुप्रस्थ विभाजन के द्वारा दो अथवा तीन कोशिकीय सूत्र का निर्माण करती है। ठीक है, दो या तीन कोशिकीय सूत्र का निर्माण करती है। इस तंतु की शीर्ष कोशिका एपिकल सेल कहलाती है। ये देखो डायग्राम में मार्क है, इस तंतु की शीर्ष कोशिका एपिकल सेल अग्र कोशिका कहलाती है। इस अग्र कोशिका पर दो काटने वाली सतह होती हैं जो 5 से 7 कोशिकाएं बनाती हैं, जो 5 से 7 कोशिकाएं बनाती हैं। तो अब अपन देख रहे हैं, कभी कभी अग्र कोशिका, ये एपिकल सेल, कभी कभी एपिकल सेल द्वारा सभी कोशिकाएं कटने के पूर्व चौथी अथवा पांचवी कटी हुई कोशिका विभाजित होना शुरू कर देती है। कभी कभी अग्र कोशिका द्वारा सभी कोशिकाएं कटने के पूर्व चौथी अथवा पांचवी कटी हुई कोशिका विभाजित होना शुरू कर देती है और बाद में यह विभाजन शेष कटी कोशिकाओं में भी आधार से शीर्ष की तरफ पाया जाता है। इस प्रकार निर्मित प्रत्येक कोशिका में एक डायगोनल डिवीजन होता है जिसके परिणाम स्वरूप दो असमान कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है। देखना बेटा, दो असमान कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है। ई डायग्राम में देखो, छोटी पुत्री कोशिका, छोटी पुत्री कोशिका जैकेट और प्रारंभिका के रूप में कार्य करती है। ये देख लो जैकेट, छोटी पुत्री कोशिका, ये जैकेट इनिशियल लिखा हुआ है, छोटी पुत्री कोशिका जैकेट प्रारंभिक के रूप में कार्य करती है, जबकि बड़ी पुत्री कोशिका पुनः विभाजित होकर एक बाहरी परिभित्तीय कोशिका पेरिफेरल सेल
तथा एक भीतरी प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल का निर्माण करती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं अनुप्रस्थ काट में प्राथमिक पुंजनक कोशिका तिकोनी दिखाई देती है। इस प्रकार प्रत्येक खंड सेगमेंट 3 कोशिकाएं उत्पन्न करता है। थोड़ा सा इंग्लिश में और बता रही हूँ मैं आपको। हाउ द डेवलपमेंट ऑफ एंथेरियम टेक्स प्लेस इन फ्यूनेरिया। तो एंथेरियम डेवलप्स from a superficial cell called as the antherial initial. This antherial initial, beta, as you see in the this antherial initial is located at the apex of the male branch. Now the antherial initial divides transversely to form an outer cell and a basal cell. So outer cell is called as antherial mother cell. And now the antherial mother cell or the outer cell undergoes one or more transverse division to form a 2 to 4 celled filament, as you see in the C diagram. The terminal cell of the filament divides by 2 vertical intersecting walls, and thus an apical cell with 2 cutting faces is differentiated. The apical cell cuts off segments in 2 rows in a regular alternate sequence. Now upper 3 to 4 cells of the filament divide by diagonal vertical walls, each forming 2 unequal cells. The smaller peripheral daughter cells are called as first jacket initials. देखो बेटा, these are called as the jacket initials, as you see in the diagram. The larger daughter cells again undergo similar divisions and give rise to the second jacket initial on the outer side and primary androgonial cells on the inner side. अब बताओ बेटा कितना समझ में आया? इसका समझ में आ रहा है एंथेरियम डेवलपमेंट? 9:34 हो रहे हैं, है ना बेटा? डायग्राम की सहायता से। और किसी को अभी इसमें डाउट हो तो पूछो, ये कल तो अपन करेंगे। फीमेल ब्रांच लेगी। हाँ बेटा। मैम ये एपिकल ब्रांच फिर ये मतलब इससे कोशिकाएं बनी थी, ये समझ में नहीं आया। एपिकल सेल से देखो बेटा, ये मैंने बताया आपको, मतलब बाहरी पुत्री कोशिकाएं जो है बेटा वो पुंधानी मात्र कोशिका कहलाती है, ठीक है। और ये पुंधानी मात्र कोशिका जो कि अपन ने डायग्राम में देखी थी, इसमें अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं। पुंधानी मात्र कोशिका में अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं, जिससे 2 से 3 कोशिकीय सूत्र बनता है, 2 to 3 सेल फिलामेंट बनता है, और मतलब 2 से 3 कोशिकीय तंतु बनता है। फिर अपने डायग्राम में क्या देखा आपने, जो एपिकल सेल पूछा, इस तंतु की शीर्ष कोशिका अग्र कोशिका एपिकल सेल कहलाती है, ठीक है। अब इस अग्र कोशिका पर 2 काटने वाली सतह होती हैं जो 5 से 7 कोशिकाएं बनाती है। बेटा इस अग्र कोशिका पर एपिकल सेल पर 2 कटिंग फेसेस होते हैं जो 5 से 7 कोशिकाएं बनाती हैं। तो क्या होता है, कभी कभी अग्र कोशिका द्वारा सभी कोशिकाएं कटने के पूर्व चौथी अथवा 5वीं कटी हुई कोशिका विभाजित होना शुरू कर देती है, ठीक है। तो आप तो ये याद रखोगे, एक मिनट सुनीता चौधरी आई है, इनको अभी कर देती हूँ एडमिट, ठीक है। इसमें याद रखोगे आप, कभी कभी अग्र कोशिका द्वारा सभी कोशिकाएं कटने के पूर्व चौथी अथवा 5वीं कटी हुई कोशिका विभाजित होना शुरू कर देती है। अब ये क्या याद रखोगे, इस प्रकार निर्मित प्रत्येक कोशिका में एक विकर्ण, इस प्रकार निर्मित, हाँ बेटा आपकी आवाज नहीं आए, आप मुझसे ही पूछ लो जो पूछना है। इस प्रकार निर्मित प्रत्येक कोशिका में एक विकर्ण विभाजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप 2 असमान कोशिकाएं बनती है। तो छोटी पुत्री कोशिका तो जैकेट इनिशियल कहलाती है, बड़ी पुत्री कोशिका फिर से विभाजित